हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम रविता है और मैं अभी आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो कि नारी के ऊपर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते कि नारी की व्यवस्था क्या है हमारे इस देश में। सिर्फ हमारे देश में नहीं, बाकी और देश में भी देखने के लिए ये सब चीज़ें हमें मिलती ही हैं। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से अपनी जो आसपास की जो नारी की व्यवस्था है वो दिखाना चाहती हूँ। हर नारी की यही कहानी, पुरुषों की वो बनती कहानी। हर नारी की यही कहानी, पुरुषों की वो बनती कहानी। हर घर की है ये कहानी, माना है नारी को नौकरानी, जो शादी से पहले रहती थी पापा की रानी। हर नारी की यही कहानी, रोल निभाती न्यारी न्यारी। कभी बेटी, कभी बहन, कभी मौसी, कभी बुआ, कभी माँ, कभी दादी, तो कभी बन जाती है नानी। इस तरह बन जाती है उसकी कहानी। हर नारी की यही कहानी, रोल निभाती न्यारी न्यारी। भरी होती है वो अनेक प्रतिभाओं से, वो फिर क्यों बनकर रह जाती है रसोई की कहानी। हर नारी की यही कहानी, रोल निभाती न्यारी न्यारी। ऐसी क्यों है नारी की कहानी, फिर भी बन जाती है वो अत्याचारों की भागीदारी। सहती है वो दुनिया को सारी, कभी दहेज के कारण, कभी बांझ के कारण। अत्याचार करती है उस पर दुनिया सारी। कितनी होती है ये अभागन नारी, जुल्म सहती है दुनिया की सारी। सुन ले बात मेरी ये नारी, ये नहीं है तेरी कहानी, तेरे अंदर छुपी है एक जलकारी। मत बन तू इनके अत्याचारों की भागीदारी। ए नारी, ये नहीं है तेरी कहानी, क्योंकि तू नहीं रही अब अबला नारी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे जो आसपास देखने के लिए मिलता है, नारी चाहे कितना भी काम क्यों ना करे, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है बहुत नीच समझी जाती है। और अभी ये भी है कि हमें संविधान में हमारे राइट्स मिलने के बावजूद भी हम लोगों पे ऐसे ही अत्याचार किया जाता है। बहुत सारे ऐसे आसपास मैं भी देखती हूँ कि किस तरह से नारी को रखा जाता है। वो सुबह से शाम तक, चाहे किचन में हो या घर में हो, फिर बच्चों में हो, बहुत ज़्यादा इतना वर्क करती है, लेकिन उसका कोई वैल्यू ही नहीं देते हैं। सब लोग ऐसे समझते हैं नारी घर में रह के क्या करती है महिला, सुबह उठेगी, खाएगी, पिएगी और फिर घर में ही झाड़ू पोछा, उसे थोड़ी ना कमा के लाना पड़ता है। लेकिन उसकी व्यवस्था इस तरह से समझी जाती है कि ये भी नहीं सोचते घर में कितना सारा काम होता है, कितनी सारी जिम्मेदारियां होती हैं महिला के ऊपर भी। तो मैं बस अपनी कविता के माध्यम से यही बताना चाहती थी कि हमारी जो नारी है वो किस प्रकार से अलग अलग जगह अलग अलग रोल निभाती देखने के लिए मिलती है। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से यही बताना चाहती थी। और बाकी मुझे लिखने का बहुत शौक़ है, तो बार बार मैं अनेक अनेक चीज़ों पे कविता लिखती रहती हूँ। अपनी लाइफ से रिलेटेड हो या नारी से रिलेटेड हो या फिर कोई भी लड़की से रिलेटेड हो या माँ के ऊपर जो भी हो, तो मैं ऐसी कुछ कुछ लिखती रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच।